पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद दो क्वेश्चंस इनको पूछने हैं आलोक को, उनके प्रॉब्लम्स बताएंगे। अश्मित, आपने क्वेश्चंस किए क्या? इसके क्वेश्चंस नूतन में भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप नूतन के ही सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। वेरी गुड क्वेश्चंस, राइट? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A compound microscope has an objective of focal length 2 centimeter and an eyepiece of focal length itna. If an object is placed at a distance of 2.4 centimeter in front of the field lens, find the magnifying power of the instrument under these two different conditions. देखिए, जब कभी भी आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा। आपने जब फॉर्मूले डिराइव किए थे उस समय आपने ऑलरेडी सारे साइन इनकॉर्पोरेट कर लिए थे, तो अब आपको वैल्यूज जो गिवन है वो, अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, देखिए अगर आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हो तब आपको साइन नहीं लेना, लेकिन अगर आप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यहां से शुरू कर रहे हो तो साइन लेना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, जहां कहीं भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली वहां पर साइन नहीं लेंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव है, उसका फोकल लेंथ दिया है, आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव हो चाहे आई पीस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, तो एफ नॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको एफ ई भी दिया हुआ है, एफ ई इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो -2.4 सेंटीमीटर पे है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द लेंथ इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस एंड दिस। ठीक है, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम आपको मालूम, अगर नहीं मालूम है तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए सबसे पहले जो हमें निकालना होता है दैट इज वी नॉट। यहां पर ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमेशा काम नहीं करती, बट आपको वी नॉट हमेशा हर क्वेश्चन में निकालना ही निकालना होगा, राइट? बहुत से बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है, बट बेटर है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से करो, और अगर फॉर्मूला भी अगर आपको याद है इसका, तो m इज इक्वल टू -v0/u0 b/fe, ये फॉर्मूला यूज होगा जब आपकी फाइनल इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। आप दोनों लोगों को ये फॉर्मूला याद था? टेल मी वेरी ऑनेस्टली, -v0/u0 b/fe, क्या ये फॉर्मूला याद था? नहीं याद है तो मैंने पहले भी बताया है, इसके फॉर्मूले एक शीट पे लिख लो। एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है, इसके फॉर्मूले एक शीट पे लिख लो और बार बार रिवाइज करते चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा जरूर, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है? आएगा जरूर। अब आपसे बोल रहा है द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इस फॉर्मूले में आपको देखो क्या क्या चीजें पता है। डी आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर होता है, एफ ई आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर है, यू नॉट आपको मालूम है कितना है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यू नॉट की वैल्यू -2.4 नहीं है, यू नॉट की वैल्यू 2.4 है, लेकिन वी नॉट आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो वी नॉट, ठीक? आलोक यहाँ पर डी माइनस में नहीं रखेंगे, देखो ये गलती मत करना बेटा, डी की वैल्यू माइनस में नहीं रखेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला सीधे सीधे यूज कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए मैं खुद ही करा रहा हूं एक दो क्वेश्चन, ताकि वो जो छोटे छोटे से डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, राइट? तो सबसे पहले अगर हमको वी नॉट निकालना है तब 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0, यही है हमारा लेंस फॉर्मूला, राइट? 1/v0 is equal to 1/f0 plus 1/u0. What is 1/f0? 1/f0 is 1/2 plus 1/u0. u0 की जगह -2.4 रखेंगे,
ओके, इसको सॉल्व करिए, ये आ गया 1/2 माइनस 2.4 से ऊपर ले जाओ तो 10/24, 10/24 इज 2 5 10, 2 12 24, ठीक, 2 6, हाँ तो देखो ये कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 2 6 12, 6 माइनस 1 5, 1/12 आएगा। इसका मतलब आपको वी नॉट का वैल्यू पता चल गया, वी नॉट का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा वी नॉट का वैल्यू +12 है, ठीक है। क्यों +12 है? क्योंकि राइट साइड पर इमेज बन रही है। अब m का वैल्यू रख दो, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट हमने अभी निकाला डिवाइडेड बाई यू नॉट, यू नॉट है 2.4, कोई साइन वाइन नहीं रखना है, d अपॉन fe, fe कितना है 5, 5 5 25, 12 5 60, ये हो गया 60/2.4, 24 दूना 48, 4 50 12, 24 पंजे 5 5 आएगा 25 टाइम्स। अच्छा, बहुत सी बुक में मैग्निफिकेशन को ऐसे लिखा होगा, कई जगह टेस्ट वेस्ट में भी आप देखोगे तो जैसे 25x ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। तो ये x खाली मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एक काम इसमें और कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब भी निकालना है, ओके दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालना है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होगा, हु विल टेल मी। इस केस में हाँ हाँ, यस यस, -25 एग्जैक्टली, सॉरी माइनस मिस हो गया, इट इज -25। लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना है, कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी वी नॉट प्लस यूई, और ये सब मॉड में रहते हैं, ठीक। तो वी नॉट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है 12, यूई आपको दिया हुआ है, फोकस पे रहेगा तभी वैसे बनाएगा, तो यूई हो जाएगा आपका 5। ये वैल्यू कहां से आएगी, ये समझ पा रहे हैं, वी नॉट तो आपने निकाला है, व्हाट इज यूई, क्यों बेटा, व्हाट इज यूई। इस केस में व्हाट विल बी यूई व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आप मुझे बताओ, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे ही होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तभी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। इसका मतलब यहां पर क्या लोगे आप, फोकस किसका, आई पीस का, कितना दिया हुआ है Fe +5, दिस विल बी 17 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा है, आलोक एंड अश्मित एंड दोज हु आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिलेगा, सिमिलर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, फाइनल इमेज इज, ये था पार्ट ए। अब की बार बोल रहा है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब फाइनल इमेज यहां पर बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V0/U0 1 + D/Fe, isn't it? Yes? Yes or no? अच्छा, दूसरी चीज देखो, जब फाइनल इमेज तुम्हारी डी पे बन रही है, कैपिटल डी पे, तो यूई फोकस नहीं हुआ, यूई हमें चाहिए, isn't it? जब फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे बन रही थी तो ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे था, तो यूई की वैल्यू मैंने एफई से रिप्लेस कर दी थी। अब की बार बेटा ऐसा नहीं हो रहा है, अब की बार फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इसका मतलब यूई इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड यूई, राइट। तो आप यूई कैसे निकाल सकते हो, 1/Fe is equal to 1/VE minus 1/UE, तो 1/UE is equal to 1/VE minus 1/Fe, ठीक है ना। अब अगेन अगर रे डायग्राम क्लियर नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो
ये ऑब्जेक्टिव, ये आई पीस और फाइनल इमेज इधर बनती है, यानी कि वीई की वैल्यू -25 सेंटीमीटर है, राइट? वीई की वैल्यू, तो -1/25 इज इक्वल टू, अच्छा यूवी को सब्जेक्ट बना लिया है, एक सेकेंड, 1/UE is equal to 1/VE minus 1 upon, what is FE? FE was given 5. 25 minus 1 minus 5, तो UE आ जाएगा आपका -25/6 सेंटीमीटर। हाँ आलोक, शायद इतना ही आएगा मेरे पास आंसर, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। M का वैल्यू आएगा -V0/U0, यानी कि माइनस का 12/U0 कितना था, 2.4 था शायद, यस 2.4, 1 प्लस D/FE, यह आ जाएगा -72/2.5, 12 छक्के भागता है, ठीक है ना, 2.4 है ये, 2.4, 24 3 75, ठीक है, -30, ओके। अश्मित समझ में आ रहा है? हाय श्रेयसी, वेलकम टू द क्लास बेटा। श्रेयसी थोड़ा लेट हो गए हो, क्या हो गया? ऑल वेल, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गई हो बेटा। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आएगा? V0 प्लस यूवी। ध्यान रखिएगा जब आप लेंथ ऑफ ट्यूब निकाल रहे हैं तो सब मॉड वैल्यूज लेते हैं। 12 प्लस ये हमने कितना निकाला था, 25/6, 12 चक्के 72, 70 80 90 95 95 95 97/6, 16 6 96, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। क्लियर अश्मिता एंड आलोक? श्रेयसी नेक्स्ट क्लास से वेव ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे, डोंट मिस द क्लास लाइव। पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई नई चीज शुरू करते हैं, तो मेक श्योर मंडे वाला क्लास करना। अगर तुम्हारा कोई क्लास है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा लेट शेड्यूल कर लूंगा, 10-15 मिनट लेट शुरू कर लूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। चलो, अब एक क्वेश्चन आलोक ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए फॉर्मूले ज्यादा नहीं है इसमें, ओके फाइन, इस चैप्टर में फॉर्मूले उतने ही हैं, बस याद होने चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है? उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 था ना आलोक? पहले रुको जरा, मैं क्वेश्चन 8 कॉपी करके यहां डाल दूं। मैथ्स की क्लास थोड़ी एक्सटेंड हो गई, इसकी वजह से कर नहीं पाया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक मिनट, अभी वापस आ जाएगा, क्वेश्चन कॉपी कर लो तो। Is it visible now? I hope it is. Right? Chalo. Let's see the question. The length of a microscope is 14 and
फॉर रिलैक्स्ड आई द मैग्नीफाइंग पावर इज 25। आंखें अगर रिलैक्स हैं इसका मतलब आलोक फाइनल इमेज कहां बन रही है? आलोक, अगर आंखें रिलैक्स है तो फाइनल इमेज कहां बन रही है? फॉर रिलैक्स्ड आई फाइनल इमेजेस इंफिनिटी। ठीक, मैग्नीफाइंग पावर आपको दी है 25, यानी कि m की वैल्यू दी है 25। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आपको दिया हुआ है, आई पीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, आई पीस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होता है? वी नॉट प्लस यू ई, और फाइनल इमेज बन रही है तुम्हारी इंफिनिटी पे। वी नॉट प्लस यूई होता है, लेकिन फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तो यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाएगी, इजंट इट? तो 14 इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई हमें दिया है 5, तो यहां से वी नॉट अपने को मिल गया 9 सेंटीमीटर। राइट आलोक? ओके बेटा, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये रिलैक्स्ड आई है आपकी, रिलैक्स्ड आई। एम का वैल्यू कितना था? 25 था। वी नॉट कितना निकाला हमने? -9। यू नॉट हमें निकालना है क्या? ऑब्जेक्ट, हाँ, यू नॉट हमें निकालना है। डी आपको मालूम है 25, एफ ई शायद हमारा पास है 5, तो यू नॉट तो हमें ऐसे ही दिख रहा है। इससे इसको काट दो, ये क्या हुआ? इससे इसको काट दिया, तो यू नॉट आ गया -9/5, तो 1.8 सेंटीमीटर आ गया बेटा, 1.8 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत थी? हेलो, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी बेटा? एक सेकंड रुको, मुझे बंद करना पड़ेगा एक बार स्लाइड, तो ओवरराइट हो जाएगा। मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। आलोक, समझ में आया बेटा? आलोक बेटा, समझ में आया क्या? मैं फिर से स्लाइड दिखाता हूँ। कहां पर गलती हो रहा था? अच्छा, यहां से गायब हो गया। कितना था वी नॉट? कितना था? -9। यू नॉट हमें निकालना था 25/5, तो यू नॉट आ गया -1.8 सेंटीमीटर। देखो, नेगेटिव भी आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, यू नॉट कभी पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, इनफैक्ट यू कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। दूसरा क्या कह रहा है? एंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है, यू नॉट मिल गया है, वी नॉट मिल गया है, तो फोकल लेंथ आ सकती है। करके देखते हैं। 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। राइट, अब हो जाएगा क्या? वी नॉट प्लस में होगा 1/9, यू नॉट आपका ऑब्वियसली माइनस में होगा। जब ये माइनस में होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1/9 प्लस ये हो जाएगा 5/9, एफ नॉट आ जाएगा 9/6,
6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1.5 आ रहा भी होगा। यस 1.5 आ भी रहा है। क्लियर? सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? क्या बेटा आप लोगों ने भी क्वेश्चंस किए हैं? मैंने आपको सीएमएस का फिजिक्स का पेपर भेजा था कि नहीं? मैं आपको मैं जरा एक और क्वेश्चन कॉपी करके और कर लूं 10th वाला। क्या मैंने आप लोगों को सीएमएस का पेपर भेजा था फिजिक्स का? और क्या आपने वो लगाया? श्रेयसी बेटा लगाया? हाँ आलोक, आलोक थोड़ा आराम से बोलना, इधर बहुत बारिश हुई है सुबह से, बहुत नेटवर्क गड़बड़ है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। सर आवाज़ आ रही है? हाँ आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत बोल दिया। अच्छा कोई और बता दो। सर मेरा पुराना बुक था तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने किया था। आपने जो फोटो भेजा था वो नई न्यूटन की थी ना, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 मैं बोल पुरानी दिया। बुक का बताओ कौन सा है? पुरानी बुक का क्वेश्चन 9 है। अरे मतलब नई बुक के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है? And नई बुक में वो क्वेश्चन 8 है। तुम और मुझे पुरानी सीधे, तुम मुझे ये जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे, ये इसमें डाउट है? इस पे नहीं है। ठीक, मुझे सीधे वो फोटो खींच के भेजो जिसमें तुम्हें डाउट है, हम सीधे फोटो अच्छा ठीक है सर। हमारी फाइल से फोटो ही उठा लेते हैं। ओके सर। भेजो। श्रेयसी आपने क्वेश्चंस किए बेटा इसके? क्या आप लोगों की तरफ भी बारिश हो रही है कल से? हाँ यार इधर भी कल से, कल पूरी रात भर, मतलब मैं तो अयोध्या में था, वहां तो पूरा सब भर गया। नहीं ये तो पुरानी कहानी है, क्लास जाते समय होती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। भेजो आलोक। तो मुझे सर्दी भी लग गई आज। श्रेयसी बेटा जो क्वेश्चन ना आया करे पूछ लिया करो। सेम विद अश्मित। देखो आलोक हमेशा भेज देता है जो नहीं आता है, दीपिका भेजती है जो प्रॉब्लम होती है। आप लोग भी भेज दिया करो, सूनर और लेटर आई विल रिप्लाई। भाई यही तो अभी लिखा था मैंने, ये नहीं लिखा था क्या? ओफो कौन सा कैमरा है भाई तुम्हारे पास? किसी को दिख रहा है? कैन एनीवन सी? हाँ प्लीज, क्वेश्चंस अगर भेजते हो ना तो थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाता है यार, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसे वन वे टाइप का लग रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था पुरानी बुक में आलोक, मतलब तुम्हारी बुक में?
यार ये तो वैसा ही है जो तुमने अभी मुझसे करवाया है, खाली मुझे लग रहा है डेटा चेंज है। ये जो मैंने किया ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा है क्या? ये देखो जो मैंने अभी लिया था क्वेश्चन, आलोक जरा देखो एक बार। अच्छा चलो, a compound microscope has an objective, FO is 1 centimeter, FE is 3 centimeter. It forms a sharp image of an object placed at a distance of UO is equal to minus 1.2 centimeter from its objective at the least distance of distance में जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, मतलब यूई निकालना पड़ेगा, यूई निकालना पड़ेगा। और यूवी निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। f0 है, u0 है, v0 नहीं है। ऐसे ही किया था क्यों बेटा? ऐसे ही किया था आलोक। तो मेरे को सीधे v0 का वैल्यू बता दो कितना आया था। प्लस में ही आया होगा, अगर नेगेटिव आया था तो तुमने गलत किया है। v0 कितना आया था? v0 आ जाएगा 1/f0 प्लस 1/u0, यानी कि 1 माइनस 1/5/6, 1/6 आया होगा, प्लस 6 आया होगा। हाँ ठीक है, v0 का वैल्यू प्लस 6 आया होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर तो ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब माइनस v0/u0 d/fe, ये तो सब कुछ दिया ही हुआ है मेरे ख्याल से। लीस्ट डिस्टेंस 1 प्लस सॉरी m is equal to minus 6 upon what is u0, u0 is 12, 1 plus d upon what is fe, fe is 3, 0 12 5 60, 25 3। एक बार ue की वैल्यू हाँ निकालते हैं ue की वैल्यू के बिना होगा ही नहीं। m यहां तक ठीक चल रहा है, 28/3 इंटू 5 को मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। एक सेकेंड भाई, 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 46.67 इतना ही आ रहा है क्या? 46.7 ठीक है, नेगेटिव हो गया, माइनस 46.66666 ठीक है। चलो अब जरा यूई, तो बोल रहे यूई निकाला जाए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप का मतलब एल की वैल्यू होगी v0 प्लस यूई, और यूई की वैल्यू डी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0, सॉरी 1/fe इज इक्वल टू 1/ve। हमें क्या निकालना है, यूई निकालना है। ओके, 1/ue इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/fe। ठीक है, 1/ue इज इक्वल टू 1/ve। ve हमें पता है
VE is -1/25 माइनस 1/FE। FE कितना दिया है? -1/3 -1/3 75 25 3 75 और 3 25 ये आ गया -28/75। तो UE देखो नेगेटिव तो आ रहा है, मतलब बात तो ठीक है। 75/28 सेंटीमीटर। तो UE तो हमें निकालना नहीं था, हमें तो L निकालना है, तो L सीधे निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू V0 कितना निकाला था हम लोगों ने? 6 प्लस 75/28 कितना आएगा? 75 डिवाइडेड बाई 28 इज 2.67857143। कैलकुलेटर में इतना आ रहा है। इसमें क्या जोड़ दें? इसमें जोड़ दें 6 प्लस 2.67857143। ये आ गया 8.67857143 सेंटीमीटर। मिस्टेक समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं। और बताओ कौन सा प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चंस मैं हर साल खुद ही लगाता हूं, अगर कोई बच्चा करके लाया होता है तो, वरना तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कितने कंफ्यूजिंग है। और आलोक और कौन सा बता रहे थे बेटा? बाकी सब हो गए, चलो वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कर लो, देन वी कैन रैप इट अप। अश्मित एंड श्रेयसी प्लीज इसके क्वेश्चंस कर लेना। ये क्वेश्चन एक्चुअली इसका है नहीं, पहले मैं भूल गया था कराना, इसको लास्ट में स्लाइड में डाल दूंगा, होमवर्क में करना। ये उसका है कॉन्वेक्स लेंस, उसका अपेरेंट डेप्थ का, ऑफलाइन में कराया था। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी को? डन है? मैं कुछ देखूं क्या? प्लीज एनसीईआरटी कॉर्नर कर लेना सब लोग इसका, याद से। एनसीईआरटी पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर टाइप एक कार्ड शीट है, उसको कई स्क्वायर्स में डिवाइड किया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने देखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। और ये जो मैं आपको स्क्वायर क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके 3 पार्ट हैं, 2 या नहीं 3 ही पार्ट है, शायद 3 पार्ट है, एनसीईआरटी में है। बट ये क्वेश्चन करना जरूर, ठीक है, याद से। बहुत कम क्वेश्चंस के लिए मैं कहता हूं, इसके लिए कह रहा हूं, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं। अगर कुछ और करना हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना। हो सकता है एक क्लास वो जेई और नीट वाली ले लूं, क्वेश्चंस कंपाइल हो गए हैं। जेई नीट की क्लास होगी तो सब लोग आओगे भी, जो एक मैं कराता नहीं हूं हर चैप्टर के बाद, ओनली नीट एंड जेई क्वेश्चंस, तो वो हो सकता है मंडे को एक क्लास कर लें, उससे आपका भी पूरा फाइनल कंफर्म हो जाएगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव टच भी आ जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस।